दोस्तों, जब से लोको पायलट की वैकेंसी आई है तब से बहुत सारे जो दोस्त हैं उसके मन में एक सवाल है कि एक्चुअल में लोको पायलट की जो है पेमेंट कितना है। पेमेंट के देख लीजिएगा आप, तो हम कहते हैं आप जी जान लगा के जो है ना अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको एक सीट लेना है, चाहे कितना भी सीट बढ़ा दे घटा दे। क्योंकि जो हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, लोअर फैमिली, मिडिल फैमिली वाले के लिए जो पेमेंट है ना, वो देख लेने से ही आपको एक मनोबल जैसे बढ़ेगा। और मैं आपको पे स्लिप नहीं दिखाऊंगा कि मुझे इतना पेमेंट मिल गया, उतना मिल गया, जो है झूठ मूठ के। मैं क्लियर बताऊंगा जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपको कितना पेमेंट मिलेगा। दूसरी बात देखिए, 3 प्रमोशन होता है। लेवल 2 जब आप ज्वाइन करेंगे, उसके बाद लेवल 4 में जब जाएंगे 2400 ग्रेड पे लगेगा उस समय, और जब लोको पायलट बनेगा तब कितना बनेगा। ये 3 स्टेप में वीडियो बनेगा, 3 वीडियो बनेगा। मैं फर्स्ट वीडियो में आप जब ज्वाइन कीजिएगा तब आपको कितना पेमेंट मिला वो बता रहा हूँ। आप देखिए, हमें नोटिफिकेशन पे लिखा है कि जो 19,900 से आपका बेसिक स्टार्ट होगा। अब यहाँ फार्मूला देखिएगा, और यदि आप जॉब में जो भी है वो भी फार्मूला देख ले किस तरह से पेमेंट बनता है। 19,900 है, ध्यान दीजिएगा। 19,900 आपका बेसिक है, लेकिन इसमें क्या क्या जुड़ता है ध्यान दीजिएगा। अभी डीए जो महंगाई भत्ता है, डियरनेस अलाउंस है, अभी वर्तमान में 46% की दर से है, तो 46% हम इसको काउंट करेंगे। 46%। यहाँ लॉजिक अलग लगता है रनिंग स्टाफ के लिए, इसलिए पेमेंट थोड़ा बढ़ जाता है। एचआर हाउस रेंट अलाउंस 3 तरह के मिलते हैं, 9%, उसके बाद 18% और ये 27%। एक्स वाई जेड 3 एरिया में बांटा गया, तो लगभग 99% जो इंडिया का क्षेत्र है उसमें 9% या 4 मिलता है। जब आपका डीए 50% हो जाएगा तो आपको जो है उसमें ये 10%, 20% और 30% हो जाएगा। पहले जब घोषणा हुआ था तो 8, 16 और 24 था। यहाँ पे देखिए, महंगाई भत्ता जो है साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी और दूसरी बार जुलाई में सरकार के द्वारा घोषणा किया जाता है। शेयर मार्केट के आधारित है कितना सरकार देगा। वर्तमान जितना उस पर हम आते हैं। सेल अलाउंस, जिस जो टॉर्च में जो बैटरियां जलती है उसमें आपको कितना रुपया, यानी 60 रुपया उसमें दिया जाता है। नाइट अलाउंस 1 यूनिट का अभी जब ज्वाइन कीजिएगा तो 142 रुपये के आसपास आपको बनेगा। 6 घंटा का 1 यूनिट होता है, तो 10 बजे रात के 22 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक नाइट में काउंट किया जाता है। तो हम 140 रुपया ही लेके चलते हैं, और पूरा नाइट मान लीजिए यदि करते हैं तो 150 रुपये इसमें हम जोड़ देते हैं, इतना मिलेगा। किलोमीटर अलाउंस देखिए, किलोमीटर अलाउंस जब आप ज्वाइन कीजिएगा अभी जो है 3 रुपया 75 पैसे मिलेगा। जब आप सीनियर एलपी बढ़िएगा तो आपको 2 साल बाद जो है 3 रुपया 92 पैसा मिलेगा। जब आप लोको पायलट बनिएगा तो 5 रुपया 20 पैसा, यानी गुड्स में 5 रुपया 20 पैसा। जब कोचिंग में काम कीजिएगा तो इसमें थोड़ा बढ़ जाता है, 5 रुपया 32 पैसे इस तरह के, लेकिन लगभग ये लेके चलिए 5 रुपया 20 पैसा के आसपास। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 6.5% के आसपास आपको मिलेगा, यानी कि 1200, मान लीजिए 1270 रुपया के आसपास जोड़ लीजिए, 1270 रुपया के आसपास जो है आपको ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। अब आते हैं, देखिए लॉजिक यहाँ क्या है कि जिस तरह से है ना उसी तरह टेक्नीशियन को शुद्ध इतना ही पेमेंट मिलेगा, लेकिन लोको पायलट की प्लस पॉइंट क्या है कि 30% जो रनिंग अलाउंस मिलता है वो उसके अकाउंट में तो आता नहीं है, हर महीना आपको आएगा नहीं, क्योंकि रनिंग रूम में अब रहने खाने में वो चला जाता है, वो आपको पेमेंट में नहीं मिलता है। सिर्फ सुनते हैं 30% मिलता है, लेकिन वो मिलता है नहीं। अब यहाँ जब छुट्टी में जाइएगा तब आपको मिलेगा पेमेंट में, जितना 30% के हिसाब से बनेगा, एलएपी लीजिएगा तो उसमें मिलेगा। 19,900 का जो आपको डीए मिलेगा, यहाँ देखिए इससे प्लस पॉइंट पेमेंट हो जाता है। ये तो बेसिक है ही, आपको बेसिक कितना है 19,900 का, ये आपका एक्चुअल पेमेंट हुआ, ध्यान दीजिएगा, मतलब आपका तनख्वाह बस इतना ही एक्चुअल में। अब यहाँ पे 46% जो आपका डीए है, 19,900 में जो 30% जो रनिंग अलाउंस मिलता है इसमें जुड़ के आता है, तो 30% 19,900 के यदि हम 30% करेंगे, 19,900 का 30% 5970 रुपया आता है, और 5970 रुपया 19,900 में जोड़ देंगे, यानी कि 25,870 रुपया, यानी 46% आपका 30% जब इसमें काउंट कीजिएगा, 30% जब काउंट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 25,870 रुपया जोड़ के करने को 19,900 का 30% कीजिएगा कितना आ जाएगा 5970 रुपया आएगा। 5970 रुपया बेसिक प्लस 5970 रुपया, 30% कर दीजिएगा, इसको जोड़ दीजिएगा, इतना आ जाएगा। इस पे जो इतना डीए बनेगा उतना रुपया आपको मिलेगा, यानी कि 25,870 का 46% आपको 11,900 रुपया डीए मिलेगा।
जबकि अदर कर्मचारी को, चाहे रेलवे में कोई भी कर्मचारी हो, रनिंग के छोड़ के उसको नहीं मिलता है। 19,900 का 46% जितना डीए होगा उतना ही मिलेगा। कहने का मतलब 19,900 का 46% करेंगे 9100 रुपये आसपास आता है, बस उतना ही मिलेगा, लेकिन आपको 11,900 मिल रहा है। दूसरी बात कि 19,900 का चाहे दूसरे कर्मचारी चाहे टेक्नीशियन हो उसको 9% ही मिलेगा, लेकिन आपको ये 30% काउंट होके आपको 9% एसआरए मिलेगा, यानी कि 25,870 जो है 25,870 जो है 30% जुड़ के होता है। 25,870 का 9% आपको एचआरए 2328 रुपया मिलेगा। 2328 रुपया एचआरए मिलेगा। और जो मान लीजिए वाई एरिया में, जेड एरिया में, उस हिसाब से जोड़ लीजिएगा। लगभग जो 9% है उसी हिसाब से मैं जोड़ा हूँ। हावड़ा में, दिल्ली में, मुंबई में रहिएगा तब आपको 27% एचआरए मिलेगा उस हिसाब से। अब नाइट अलाउंस मान लीजिए कि आपका महीना में 1,500-1,500 रुपया मान लीजिए बनता है। ज्वाइन कीजिएगा तो ज़्यादा नाइट कीजिएगा, ज़्यादा नाइट यदि ड्यूटी लग गया, मान लीजिए रेगुलर कहीं नाइट पकड़ा था तो लगातार नाइटे पकड़ाते रहता तो 1,500 रुपया बनेगा। अब यहाँ जो किलोमीटर अलाउंस है, किलोमीटर अलाउंस मान लीजिए कि यदि आप साउथ ईस्टर्न में है, मुंबई में है तो ज़्यादा वर्किंग हो रहा है तो 3,000 किलोमीटर गुड्स में जा रहे हैं, 3,000 से 4,000 किलोमीटर आपको बनेगा। अधिकतम कहीं 2,000 भी बन सकता है, 1,500 भी बन सकता है। तो मान लीजिए यदि 4,000 किलोमीटर आपको बन रहा है तो 4,000 किलोमीटर के 3 रुपये यदि 75 पैसा से कैलकुलेट करेंगे तो 15,000 रुपये आपको किलोमीटर अलाउंस मिलेगा। क्योंकि मान लीजिए 180 किलोमीटर जाते हैं और 180 किलोमीटर आते हैं तो दोनों का काउंट होता है, ये नहीं कि जाने का ही काउंट होगा। और दूसरी बात 30% उसमें जुड़ भी जाता है, ये ज़्यादा दूरी जाते हैं तो इस तरह से कैलकुलेट होता है। फिर भी जुड़ने वाला बात फॉर्मूला बाद में जब जॉब आएगा तब समझिएगा। तो हम 4,000 किलोमीटर मान लीजिए यदि आपको महीना में जाते हैं तो आपको 15,000 रुपया यहाँ बनेगा माइलेज, 15,000 रुपया किलोमीटर माइलेज बनेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,270 रुपया ही जोड़ते हैं, 1,270। आप देखिए इतना पेमेंट आपका मेन इतना ही पेमेंट बनेगा, इससे ज़्यादा पेमेंट नहीं बनेगा जब ज्वाइन कीजिएगा तो। और उसके बाद साल में एक बार जो है जुलाई में 5,000 रुपया ड्रेस के मिलेगा, और नेशनल हॉलीडे के दिन यदि आपका ड्यूटी लग जाता है तो 384 रुपया अलग से मिलेगा, बाद की बात है। उसके बाद चिल्ड्रन अलाउंस जो है साल में एक बार मिलता है, जिसका बच्चे हैं 27,000 रुपया ट्यूशन का मिलता है और 82,000 रुपया हॉस्टल का मिलता है। अब यहाँ पे पेमेंट हम कैलकुलेट करेंगे कि आपका पेमेंट 19,900 तो आपका मूल पेमेंट हुआ, प्लस में 11,900 जो है आपका डीए हो गया, प्लस 2328 रुपया आपका कितना हो गया, 2328 रुपया हाउस रेंट हो गया, प्लस 1,500 रुपया मान लीजिए नाइट बन जाएगा, और प्लस में 15,000 रुपया हम जोड़ लेते हैं कि आपका बन जाएगा। इतना बनता नहीं, 10,000 जो है 10,000, 11,000, 12,000 बनता है शुरू में आपका, 15,000 मान लीजिए, 15,000 बना, और प्लस 1,270 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस। आपका जो पेमेंट बना है 51,000, यानी कि 51,000 रुपया, 51,898 रुपया एक ग्रॉस पेमेंट आपका बना है। इतना पेमेंट आपको ग्रॉस पेमेंट में है। अब डिडक्शन क्या होता है, एक ग्रॉस पेमेंट बन गया, अब डिडक्शन भी होता है। डिडक्शन क्या होगा, चलिए मैं थोड़ा इसको डिलीट कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट होगा तो आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिडक्शन कटौती क्या होगा, इतना पेमेंट बना, जरूरी नहीं आपको मिल ही जाएगा। जब आप शुरू में मिलेगा, शुरू में आपको तो मिलेगा मात्र प्रोफेशनल टैक्स कटेगा स्टेट का, बाकी सब मिल जाएगा। इतना रुपया आपको स्टार्टिंग मिलेगा। 8-9 महीने बाद जब आपका एनपीएस बनेगा, न्यू पेंशन स्कीम, तो उसमें 10% राशि काट लिया जाता है। किसका, तो बेसिक प्लस डीए का, बेसिक प्लस डीए का 10% रुपया काट लेगा। कहने का 19,900 हुआ, 19,900 प्लस आपका डीए कितना हो, 11,900, 31,800, 31,800 का 10% आप एनपीएस में काट लेगा, यानी 3,180 रुपया काट लेगा। 3,180 रुपया एनपीएस में कटौती कर लिया जाएगा। दूसरे स्टेट में नौकरी कर रहे हैं, कुछ स्टेट छोड़ के बाकी सभी स्टेट प्रोफेशनल टैक्स लेता है। छत्तीसगढ़, बिहार ये सब में नहीं लेता है, बाकी महाराष्ट्र, बंगाल, अधिकतर राज्य में ले लेता है। 200 रुपया आपको प्रोफेशनल टैक्स में काट लिया जाएगा। उसके बाद 30 रुपया जो है एम्प्लॉय इंश्योरेंस में काटा जाता है, 30 रुपया। तो कितना कट गया, मान लीजिए 3,500 रुपया आसपास इसमें से काट दीजिए। 3,500 रुपये काट के 51,000 में से जो आपका इसमें से जो कटौती हो रहा है 51,898 में से 3,500 डिस्कनेक्ट कर दीजिए, डिस्काउंट कर दीजिए, 48,000 रुपया आपको मिलेगा। 48,000 रुपया स्टार्टिंग में
मिलेगा, 48,000 रुपया मिलेगा। जब आप अभी ज्वाइन कीजिएगा तब मिलेगा। और इसमें ध्यान दीजिएगा 3% हर एक साल जो है इंक्रीमेंट के तौर पे बढ़ता है। 3% हर साल इंक्रीमेंट बढ़ता है, डीए साल में 2 बार बढ़ता है। अलग टीचर में ज्वाइन कीजिएगा तो बस यही 3% लगते रहेगा, लेकिन इसमें क्या है कि आपको बहुत उन्नति एकाएक हो जाएगा। 2 साल बाद जब इसमें आइएगा लेवल 4 में तो ज़्यादा पेमेंट देखने को मिलेगा। लोको पायलट में जाते हैं तो और बल्ले बल्ले हो जाते हैं। तो इतना पेमेंट आपको अभी ज्वाइन करते ही बन जाएगा। और आप लोग को ये अच्छा लगा हो तो हम दूसरा भी लेवल 4 और लेवल 6 में कितना पेमेंट बनेगा वो भी जो है आप लोग को बता देंगे इसी तरह डिटेल से। आप लोग से काफ़ी आशा है आपके परिवार को, क्योंकि वैकेंसी आई है। मिडिल फैमिली लोअर फैमिली के लिए इतना पेमेंट जो है काफ़ी अहमियत रखता है, तो निश्चित तौर से आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। और आप एक सीट के हकदार हैं, 1000 सीट्स के नहीं, एक सीट जो है आप अपने जगह पक्की कर लीजिए। और निश्चित तौर से आप भी मेरे जगह आइए, आपका इंतजार रहेगा। और वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उसको मोटिवेशन जाएगी। धन्यवाद।